आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं मोटिवेशन, जो 10th के लिए उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो इन साल 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये मोटिवेशन आपके लिए बहुत ही कुछ ही है, आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। यह मोटिवेशन में आपको इम्पोर्टेंट बात बताए जाएँगे एग्ज़ाम से संबंधित, किस तरह से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर पाइएगा। समय आपके पास बहुत ही कम है, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, हमारा जो पढ़ाई है कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, उसके सॉल्यूशन के बारे में, हल के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। आप लोग को ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको ध्यान समझाने का प्रयास करूँगा, है ना? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टॉपिक है एग्ज़ाम 2026 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम मोटिवेशन। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आप मोटिवेशन किस तरह से होइएगा, मोटिवेट किस तरह से रहिएगा, आप एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करिएगा। जुनून के साथ लड़ना है और मंजिल को पा जाना है। जुनून ही बोलते हैं बाबू कि सिकंदर हो आप, कुछ भी कर सकते हो, समझो यहाँ पर, है ना? मोटिवेशन सुनने के बाद एक ऐसा फीलिंग आएगा कि आप क्या कर पाइएगा, उस स्थिति में आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाइएगा। आपको पढ़ना नहीं, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। मोटिवेशन सुनिए, स्टूडेंट लाइफ में बहुत संघर्ष है बाबू। बोलता है कि स्टूडेंट लाइफ में संघर्ष है। समय के अनुसार क्या है स्टूडेंट लाइफ में? संघर्ष है, और संघर्ष से आपको क्या रहना होगा? लड़ना होगा। संघर्ष से जब तक आप परिचित नहीं होगा, तब तक आप क्या हो गया? चर्चित नहीं होइएगा। संघर्ष से परिचित होइएगा तो आप दुनिया को नजरों में रहिएगा। संघर्ष से जिस दिन आप परिचित हो गए, समझ के आप चर्चित हो गए। आप संघर्ष करने लगे हैं तो आपको दुनिया जानने लगेगा। ये आपको कब पता चलेगा? जब आप घर बैठकर, घर रहकर क्या करिएगा? मेहनत करिएगा, संघर्ष करिएगा, तब आपको दुनिया आगे चलकर क्या करेगा? याद करेगा। चलिए आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बाबू की मोटिवेशन आप लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि आप को जो माइंड है वो सही जगह पर, सही टारगेट पर क्या होता है? फोकस नहीं कर पाता है, इसलिए आपका जो मन रहता है, और बोला जाता है ना कि इंसान का मन क्या है? चंचल है, इधर उधर भटकने लगता है। पढ़ने बैठते हैं, मन नहीं करता है, क्या करें? अब नज़दीक आ गया, पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना, तो मेहनत करिएगा तब ना आगे रिजल्ट। बात सही है। तो समझिए यहाँ पर मोटिवेशन है ना बाबू को एग्जाम के लिए, आपको संबंधित एग्जाम के लिए मोटिवेशन आपको बताया जा रहा है। और मोटिवेशन सुनने के बाद एक ऐसा फीलिंग आएगा कि आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाइएगा। समझिए बाबू, सबसे पहले हम लोग समझते हैं समय के बारे में, है ना? कि हमारा समय अभी कहाँ जा रहा है। आपका एग्जाम नजदीक आ गया, आप कुछ एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए। देखिए, आप कुछ समय में आपका क्या आ जाएगा? एग्जाम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को समय को धरना है, आखिर समय कहाँ जा रहा है। आप सोचिए, अपने अंदर को देखिए कि हमारा जो समय है वो किस एरिया में जा रहा है, आप किस जगह पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, पढ़ाई पर दे रहे हैं या मोबाइल पर दे रहे हैं। ये आपको ज़्यादा निर्भर करता है कि हमारा समय किस क्षेत्र में जा रहा है, किस एरिया में जा रहा है। तो सबसे पहले अपने अंदर के फीलिंग को समझिए और अपने अंदर झाँक के देखिए कि हमारे अंदर क्या है। अकेले रहकर थोड़ा सा 15 मिनट सोचिए, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट, 10 मिनट आप अपने अंदर झाँक के देखिए। हमसे मैथ क्यों नहीं बनता है? हमको साइंस क्यों नहीं याद होता है? कोई इतना क्यों रटना पड़ता है? हमको क्या समझ में नहीं आता है? ये क्या करना है? आपके अंदर झाँक के देखना है कि हमको और सब्जेक्ट को किस तरह से कैप्चर करना है। एक दिन हमको सब्जेक्ट सब पढ़ना है। आज हमारा मतलब हमको कल एग्ज़ाम आने वाला है, तो आज हम कैसे तैयारी करेंगे? है ना? देखो, एग्ज़ाम वो निकालता है जिसको पता रहता है कि हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो आप फिक्स कर लिए होंगे टारगेट कि हमको इतना नंबर लाना है। तो जितना नंबर आपको लाना है, उसके अनुसार क्या करना होगा? आपको मेहनत करना होगा। आप मेहनत करिएगा तभी आपका रिजल्ट आएगा, है ना बाबू? सर यहाँ पर समझिए कि बिहार बोर्ड 2026 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं और एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, तो इस मोटिवेशन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। देखिए, कहते हैं बाबू कि समय जो है ना बाबू, समय निरंतर चलते रहता है। जो समय है वो निरंतर चलते रहता है। आप हर एक मिनट, हर सेकेंड बस मान को कहिए कि हमको क्या है? एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है। अपनी पागलपंती बोला जाए, पागलपंती। अगर आपको कोई चीज पसंद आ जाता है, किस किस तरह से उसके पीछे लग जाते हो, किस समय से वो आ रही है, किस समय से जा रही है। आप सब क्या कर लेते हो? टाइम टेबल को नोट कर लेते हो। इतने बजे घर से निकलती है, इतने बजे वहां पहुंच जाती है, सब आप क्या करते हो? जब उसको आपको क्या प्यार में साहस आता है ना, आप प्यार में, जब किसी को प्यार में आप डूब जाते हैं तो उसके ओर ढलने लगते हैं, तो आप क्या करते हैं कि उसको
पाने में क्या उसको जो टाइम टेबल पता कर लेते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो मंजिल है एक प्यार की तरह है। अगर मंजिल को हम ठान लिए तो हमको लाना होगा, बिल्कुल लाना होगा। सबसे पहले क्या करना है, समय को धरना है। आखिर हमारा समय किधर जाना है, तो समय को सबसे पहले धरने के लिए क्या करना होगा, आपको माइंड को सेट करना होगा। और माइंड सेट होगा तो हमारा गोल सेट होगा, कि गोल तो हमारा है कि हमको 400 पार लाना है, और 400 पार लाना है तो मोटिवेशन ये आपको काम आ जाएगा। बस मेहनत करना है आपको। सबसे पहले समय को धरिए। समय में क्या हो जाएगा कि देखिए कि 1 मिनट भी क्या करिए चैन नहीं रहिए, मतलब आपने पागलपंती पागल हो जाओ, पढ़ाई के लिए पागल हो जाओ कि नहीं हमको एग्जाम देना है, 2026 में अच्छा रिजल्ट लाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सिलेबस को कंटिन्यू रखना है। हमको एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ाई छोड़िएगा तो आप क्या करिएगा, और लोगों से क्या हो जाइएगा, पिछड़ जाइएगा। अगर आप रेस में दौड़ रहे हैं तो आपके साथ एक लाखों विद्यार्थी लोग क्या है, मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो आपके साथ क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप सोते सोते सोचते हैं कि हमारा 400 पार हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। बस आपको क्या करना है, उसके अंदर में क्या करना है, आपको अंदर से मेहनत करना है। घर के अंदर रहकर आप मेहनत करिएगा, तभी आप दुनिया में के बाहर आकर सिकंदर कहलाइएगा। जो अंदर रहेगा वो आगे चलकर सिकंदर कहलाएगा। याद रखना बाबू, काहे कि अंदर जो रहता है वो आगे चलकर सिकंदर कहलाता है। बिल्कुल, अंदर का मतलब है जो घर के अंदर जो मेहनत कर दिया वो बाहर में दहाड़ दिया। बोल बाबा साहब का एक बहुत सी कथन बहुत मस्त है। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वह शरीर का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जितना रहकर घर पर जितना रहकर मेहनत करिएगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, है ना बाबू। तो यहाँ समझो बाबू कि समय है ना, तो समय को आपको खोना नहीं है। जो खो दिया वो समझो अपने सपनों को खो दिया। समय एक ऐसा चीज है जो आपको दुनिया का हर खुशी को ला के दे सकता है। समय सबको एक साथ नहीं चलता है, लेकिन आपको समय के अनुसार चलना होगा, समय को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। आप खुद बदल जाएगा तो समय आपका बदल जाएगा। आपका दुख का जो घड़ी है आज वो समाप्त हो जाएगा। कब? जब आप समय के अनुसार चलिएगा तब। आपको मोटिवेशन इसलिए सुनते हैं ताकि हमारा जो साहस रहता है, हमारा फोकस रहता है उस सही जगह पर जाए। हमारा टारगेट कभी अति इधर उधर भटके ना, हमारा माइंड भटके, पढ़ने जाते हैं मन नहीं भटकता। इसमें क्या होता है, आप बहुत सारे चीज को माइंड में ले रहते हैं। सोशल मीडिया से यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते हैं जिसके माध्यम से हमारा माइंड क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, सोच नहीं पाता, एक तरह से अचीव नहीं कर पाता है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले भीड़ में से हट जाइए, अपना अकेले रहिए। अकेले रहने से आपको समय का पता चलेगा कि हमारा समय किधर जा रहा है। अगर 4 लोगों के बीच में रहिएगा तो 4 लोगों के बीच में 2 मिनट बात करने के जगह पर आप 2 घंटा बात करिएगा, निश्चित है। ए यार क्या करें यार, हमको से एक मैथ नहीं बन रहा था यार, क्या करें यार, हमको साइंस याद नहीं हो रहा है यार, अब हमको हिस्ट्री याद नहीं हो रहा है यार, क्या करें यार, समझ में नहीं आ रहा है यार, एग्जाम नजदीक आ रहा है यार, अब क्या करें यार, समझ में नहीं आ रहा है यार, बताओ यार, हमको जल्दबाजी बताओ यार, हमको पास होना है यार, कैसे बताओ यार। देखो, इस तरह से घिघियाने से अच्छा है कि खुद पर विश्वास कर लो, खुद पर भरोसा रखो। अगर हमको रिजल्ट लाना है तो हमको जो सर पढ़ा रहे हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, हम अच्छा से मेहनत करेंगे, हम रिजल्ट लाएंगे। बस आपको मेहनत करना है, जोरदार मेहनत करना है कि 2026 के एग्जाम में तोड़ना नहीं फोड़ना है। एग्जाम बोर्ड की तैयारी अच्छे से तुम्हें करना है। काहे कि घियाने से अच्छा है कि हम खुद पर विश्वास करें, मेहनत करें, उसके अनुसार हम चले। तो संघर्ष करिएगा तब आप चर्चित बनिएगा। समझो यहाँ पर बाबू कि समय, अगर आप अकेले रहिएगा तो आपको समय पता चलेगा। आप अकेलापन में महसूस करिएगा, आपके अंदर से वो फीलिंग आएगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है एग्जाम आ रहा है। कब तुम्हें पता चलता है? जब आप अकेले रहते हो, तब आपको पता चलता है नहीं एग्जाम आ गया, अब क्या करें। अब हमको तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना हिस्ट्री कंप्लीट है, ना सोशल बोले ज्योग्राफी कंप्लीट है, मतलब सोशल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट आपको कंप्लीट नहीं है, मैथ भी कंप्लीट नहीं है, उधर इंग्लिश इंग्लिश छोड़िए ना, और क्या हिंदी भी नहीं है ठीक से, मतलब हम पढ़े नहीं है। अब क्या करें ऐसा में, हमको नजदीक आ गया एग्जाम। देखो, ऐसा करने से अच्छा नहीं है। सबसे पहले माइंड को शांति बनाए रखिए। शांति बनाकर क्या करिए, आप पढ़ने के लिए बैठिए। कम से कम 2 मिनट पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। आप जिस सब्जेक्ट को मजबूत करते हैं, जिस सब्जेक्ट आपका मजबूत है, समझिए कि आप उस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जिस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, समझिए कि आपका वो हो जाएगा,
बोला जाता है बाबू कि सफलता आपको समय मांगती है। जितना मेहनत करिएगा उसके अनुसार समय भी आपका जाता है ना? अगर आप घर पर 10 घंटा बैठ कर पढ़ते हैं तो क्या आप पढ़ाई पर न 10 घंटा दे रहे हैं? मायने ये नहीं रखता कि कितना घंटा हम पढ़ रहे हैं, मायने ये रखता है कि हम 10 घंटा में क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, ये मायने रखता है। मायने ये नहीं रखता कि हम इतना घंटा पढ़ लिए, मायने ये नहीं है। मायने ये है कि हम क्या चीज़ पढ़े, हमको याद है कि नहीं याद है, ये मायने रखता है। सबसे पहले कि हमको क्या चीज़ पढ़ना है। अगर कोई अदर टॉपिक है तो अदर टॉपिक हमको एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, अब नहीं आएगा तो काहे हम उसमें पढ़ेंगे, फिर हम काहे पढ़ेंगे, नहीं ना पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हमको जो एग्जाम में आने वाला है उस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, अच्छा समझेंगे ताकि हम एग्जाम में अच्छा से कोचिंग कर सके, लिख सके, समझ सके। लेकिन ऐसा आप लोग सोचते बिल्कुल नहीं है। आप अगर ऐसा सोचते तो आप मन से पढ़ते, ध्यान से पढ़ते कि नहीं हमको रिजल्ट लाना है, आप अच्छा से मेहनत करते, आप दूसरे से सलाह नहीं लेते। काहे कि हर विद्यार्थी एक दूसरे सोचता है कि नहीं ये हमको से आगे निकल जाएगा, अगर हम इसको बता दिए तो हमको से आगे निकलेगा। अगर हम आज बता दें कि हम 2 घंटा पढ़ते थे, हमको इससे ज़्यादा निकलने के लिए क्या करेगा, एक घर पर जाकर 4 घंटा पढ़ेगा, हमको उससे दुगना मेहनत करेगा। और विद्यार्थी लाइफ में अक्सर ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरे से ज़्यादा एकदम क्या हो जाए, कंपटीशन होना चाहिए, एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, टकराव होना चाहिए एक दूसरे में। विद्यार्थी लाइफ में अक्सर होना चाहिए। हम नहीं बताएंगे उसको, लेकिन अगर टेस्ट में ज़्यादा नंबर उठा रहा है तो हम और मेहनत करेंगे, हम उसको से ज़्यादा नंबर लाएंगे। ऐसा क्या करना चाहिए, आपके अंदर साहस आना चाहिए, अनुभूति आना चाहिए, आपके अंदर मंजिल पाने की जुनून जज्बा को जगाना चाहिए कि नहीं हम भी वो सिकंदर है, हम भी करके दिखाएंगे। यहाँ पर समझिए आप ध्यान से, कहे कि हम भी वो क्या है, शिक्षा प्राप्त किए हैं, हम भी वो विद्यार्थी हैं, औरों की तरह हम भी नहीं हैं, समझे? तो इस तरह से आपके अंदर साहस आएगा कब, जब आप अकेला रहिएगा तब ना। अकेले में वो जो साहस आएगा वो आपके जीवन को बदलेगा, चरित्र को बदलेगा। कब, जब आप में अकेला में रहिएगा तब। अगर भीड़ में रहिएगा तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। बिल्कुल सही जवाब। कहते हैं बाबू कि देखो भीड़ में आप जो रहिएगा ना तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। अकेला में रहिएगा तो बाबू आपको दुनिया क्या करता है, अगर आप नहीं बोलिएगा एक दिन ना तो आपको सारे दोस्त बोलेगा ना, अरे यार काहे नहीं बोल रहा है, क्या कारण है बताओ ना यार। देखो इन्हें मतलब दुनिया अगर नहीं अगर चुप है आप तो दुनिया बुलाने के लिए उत्साहेगी, अगर ज्यादा बोल रहे हैं तो दुनिया आपको पागल कहेगी। तो इसके से अच्छा है कि हम जैसा देश वैसा भेष करेंगे, जैसा दुनिया है उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा चलेंगे, अपना जीवन को एक अलग दिशा में ले जाएंगे, औरों की दिशा में नहीं। बोला जाता है ना कि दुनिया जिस ओर जा रहा है ना, बोला है कि भीड़ में जिस तरह से लोग चलते हैं उस तरह से हमको नहीं चलना है, हमको अलग पहचान बनाना है तो अलग रहना पड़ेगा। अगर दूसरों से अलग पहचान बनाना है तो अलग रहना पड़ेगा, अलग कुछ सीखना पड़ेगा, हर दिन एक नया सीखना पड़ेगा, हर दिन मेहनत करना पड़ेगा, निरंतर पढ़ना पड़ेगा, निरंतर कॉपी सेट सेट ये सब मारना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अदर लेकिन से क्या बोलते हैं अदर स्टूडेंट्स आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको क्या करना होगा, निरंतर पढ़ाई पर फोकस करना होगा। मोटिवेशन का मतलब होता है बाबू कि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उस पर फोकस हो करिए, फोकस करिए। मोटिवेशन नहीं बताता है कि आप जिस मंजिल को पाना चाहते हैं उस पर आपको टारगेट फिक्स होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, 100% फोकस। उसमें क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आपको कितना, अगर कोई भी काम करिए तो आप 100% करिए, 100% कह रहे हैं ना, 100% आप करिएगा ना, मन से करिएगा, लगन से करिएगा तो ईश्वर भी आपको साथ देगा। कि आप क्या करिएगा, 100% साथ कब देते हैं ईश्वर, जब आप मेहनत करने के लिए, संघर्ष करने के लिए रेडी हैं। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी जो सोने सोते सोचते हैं कि नहीं भगवान भरोसे हैं, पास हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। विद्यार्थी लाइफ में तो अक्सर सोचना ही नहीं है। बस आपको समझना है यहाँ पर कि देखिए कि संघर्ष स्टूडेंट लाइफ का हिस्सा है। जिंदगी का अर्थ होता है संघर्ष। जब तक आप संघर्ष नहीं करिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। हर जिंदगी की मोड़ पर आपको संघर्ष मिलेगा, परिस्थितियां मिलेंगी, बहुत सारे उससे कठिनाइयां मिलेंगी। अगर जिंदगी में आपको कठिनाई आ रहा है तो समझिए कि आप सफलता के रास्ता पर चल रहे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत ही कठिन कठिन होता है ना बाबू। काहे कि जीवन का अर्थ ही होता है संघर्ष, और संघर्ष में अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो मेहनत से ही होता है संघर्ष। संघर्ष धीरे 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 बढ़ेगा और लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचा देगा।
इस तरह से आपको क्या करना है, मेहनत करना है। अगर आपको इस वीडियो से अगर कुछ भी सीख मिला हो, तो अपने जीवन में, अपने चरित्र के जीवन में चरित्र निर्माण करने का प्रयास करिएगा। है स्टूडेंट, देखिए आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से हम भी मेहनत किए हैं और आपकी तरह हम यहाँ पर मोटिवेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में आप मेहनत कर क्या कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। ये कब पता चलेगा? अभी आप सो रहे हैं, बहुत सो रहे हैं, लेकिन आपको आगे भविष्य में क्या है बाबू, खतरा है। कम से कम आप जो 4 घंटा सोना है बाबू, टाइम बहुत नजदीक आ गया है, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। बस आपको जगना है, जो जगेगा वो मंजिल को पाएगा। निश्चित कर लो कि तुम्हारा वक्त बताएगा कब, जब आपका रिजल्ट आएगा। ये समझ लो बाबू, कब जब तुमको सोचो कि 2 पल की खुशी माँ बाप चाहते हैं, क्या माँ बाप की खुशी खातिर आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं। कब? जब आप ठानिएगा। जो ठानता है वो कर दिखलाता है। यहाँ पर समझने का प्रयास करो बाबू कि समय बहुत ही कम है, जल्दी से मेहनत करो और नमाज से लग जाओ कि नहीं हमको तो अच्छा रिजल्ट लाना है। सोने से कुछ नहीं होगा, जो सो गया वो खो गया, जो जगेगा वो पाएगा। एक सूरज की रोशनी की तरह प्रकाश चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैलाएगा। ये समझ जाओ बाबू कि क्या है, बिहार बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा रिजल्ट लाने का मौका। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।